बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। हिस्टोग्राम में होता क्या है, जैसा कि बार ग्राफ होता है ना, सेम टू सेम तुम्हारा हिस्टोग्राम भी होगा। इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न है, और इसमें और बार ग्राफ का बात करें हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बार ग्राफ में एक पार्टिकुलर गैप होता है, इसमें गैप नहीं होगा। और इसमें एक थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, इसमें थोड़ा सा किंग का इस्तेमाल होता है। वो किंग क्या होता है, कब इस्तेमाल करेंगे, बस ये समझना है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बहुत आसान है, बस ग्राफ पे बढ़िया से प्लॉटिंग करने आना चाहिए। हिस्टोग्राम है क्या? हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सर डाटा को ग्रुप कर देंगे, पिछले पार्ट में बात किए थे कि डाटा को हम क्या करेंगे, ग्रुप में बांट देंगे। तो अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो उस ग्रुप डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन विच रेक्टेंगल्स आर ड्रोन साइड बाई साइड ओवर क्लास इंटरवल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो हमारे पास बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा फ्रीक्वेंसी रहेगा, राइट। बस इसमें हम रेक्टेंगल के फॉर्म में सर ऐसे ही हम लोग करते थे रिप्रेजेंट, इट इज सेम एज दैट। बट यहाँ पर एक जो डिफरेंस होने वाला है कि सर यहाँ पर कंटिन्यूअस होने के कारण से यहाँ पर गैप जो होगा हम लोग का नहीं बनेगा, ये लगातार रहेगा, मतलब विदाउट गैप चलेगा। अगला वाला जो कनेक्शन बनेगा सेम टू सेम हो सकता है, कोई बड़ा हो तो यहाँ से ऐसे उठेगा, ऐसे बन जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो ये बहुत आसान सा हम लोग का है। इट इज़ यूज फॉर द कंटिन्यूअस डाटा। तो ये ऑलवेज इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, कंटिन्यूअस डाटा के लिए। मतलब क्या होगा, व्हाट इज कंटिन्यूअस डाटा। लेट सपोज आपके पास में कोई डाटा ऐसा है कि सर 10 से लेके कहाँ तक, 20 तक, फिर कितना होगा 20 से लेके 30 तक, 30 से कितना होगा 40 होगा, इसको बोलते हैं लोग कंटिन्यूअस। तो अगर ऐसा डाटा है, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स, कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ और यहाँ में कोई गैप नहीं है। लेट सपोज ये हम लोग का 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो ये जो इंटरवल दिखाया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये कंटिन्यूअस होने के कारण से क्या होगा सर, गैप यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। विड्थ ऑफ द ईच बार सोन और एज द क्लास इंटरवल, जो ये विड्थ होगा क्लास इंटरवल दिखाएगा। हाइट ऑफ ईच बार शोज द फ्रीक्वेंसी, ये इधर नंबरिंग कर देंगे हम लोग, है ना, नंबरिंग कर देंगे फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए। तो ये बहुत आसान सा है। बस अब एक बारीक से जो डिफरेंस है इसमें, वो क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए, ठीक है। प्लॉट करना है बहुत आसान सा काम है, राइट। इसमें थोड़ा सा जो वर्ड है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है, दैट इज कॉल्ड किंक, है ना। किंक जो होगा तुम्हारा वो क्या होता है, कब इस्तेमाल करेंगे किंक का। बाकी सब हाउ टू प्लॉट हम लोग क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ देखेंगे आप लोग एवरीवन, एक वर्ड है किंक, हिस्टोग्राम में स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। देखो डाटा अगर कुछ ऐसा हो, देखो डाटा कैसा हो सकता है। लेट सपोज कि हम डाटा इस्तेमाल किए सर 10 से लेकर 20 तक, ये छोटा सा नंबर है, लेकिन कि डाटा ऐसा बना कि ये स्टार्ट हो रहा है सर कितना से, 400 से स्टार्ट हो रहा है। तो सर हम लोग का जो नंबर लाइन बनता है इसमें हम लोग जानते क्या है कि सर हम लोग क्या है, ओरिजिन है ये। तो जो डाटा बन रहा है सर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 400 से मान लो 500 स्टार्ट हुआ। तो अगर डाटा का गैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो डाटा क्या गैप 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर शुरू का जो गैप है ये बहुत बड़ा है, इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा तो स्पेस है नहीं कि हम स्केलिंग करेंगे और 400 के बाद स्केलिंग करेंगे। तो इसके लिए बोला गया एक शॉर्टकट कि आप टेंशन मत लीजिए, आप शुरू में किंक लगा दीजिए। क्या उससे फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ही होने वाला है कि हम लोग देखिए इसको इरेज कर दिए हम इसको इरेज कर देंगे। कब इस्तेमाल करेंगे इसका, हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग का डाटा का गैप बड़ा हो। तो हम यहाँ पर लगा देंगे छोटा सा एक जिगजैग लाइन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लोग किंक। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम लोग का शुरू का जो डाटा बन रहा है सर एक बड़ा नंबर से बन रहा है। ये क्या दिखाया कि हमने बीच में स्पेस छोड़ दिया है और 400 से स्केलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा आपको, स्टार्टिंग कहाँ से है, 700 से है। अ किंक इज अ जिगजैग लाइन दैट यूजुअली ड्रोन इन द एक्स एक्सिस नियर द ओरिजिन व्हेन द स्केल ऑन द एक्सिस डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, शुरू से स्टार्ट ना हो। अ किंक डिनोट द मिसिंग डिविजन्स, है ना। यानी कि सर जो इसके बीच में जो गैप है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 699 का जो गैप है उसको किंक के थ्रू क्या किया गया, एडजस्ट किया गया। मतलब हमने जो स्केल किया है इतना दूर छोड़ दिया और अपने पेज को बचा लिया, ठीक है। तो किंक का इस्तेमाल कब करना है, ये बात आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि जब डाटा स्टार्ट हो कहाँ से, बड़े नंबर से। लेट सपोज कोई डाटा स्टार्ट हो रहा है सर 5 से, तो किंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई डाटा स्टार्ट हो रहा है सर 10 से, तो नहीं करेंगे। कोई डाटा 20 से स्टार्ट हुआ, नहीं करेंगे। यहाँ 20 का गैप लगा देंगे, पहला गैप कितना का, 20 के बराबर। चलिए एक छोटा सा जो डिफरेंस है किसका, ये डिफरेंस है सर हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का। ये देख लीजिए, बस वो डायग्राम देख लीजिए, बाकी क्या आराम कहानी है ना, कुछ नहीं समझना है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं है। आप देखेंगे सर हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में खास फर्क, क्या फ़र्क है। यहाँ पर सर कोई गैप ही नहीं है, देयर इज नो गैप। यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग इसी बिल्डिंग में चिपका के बना दिया गया है ना, सटा हुआ बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर गैप है। ये क्या है तुम्हारा, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में एक खास फर्क है ना, दिख रहा है एकदम साफ साफ
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एक कंटिन्यूअस ग्रुप का बनाया हुआ है। कैसा है? कंटिन्यूअस है। यहाँ पर गैप ही नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि सर ये 0 से 10 तक गया, फिर 10 से मान लो 20 गया, 20 से 30 गया, 30 से 40 गया, 40 से 50 हुआ, 60 हुआ, जस्ट लाइक दैट। यहाँ दिखेगा 0 से 10, यहाँ क्या दिखेगा? 0 से लेके 20, मतलब सॉरी 10 से लेकर 20। ये जो कंटिन्यूअस हो रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग ओवरलैप्ड और हैविंग नो स्पेस। आइए, ग्राफ का इस्तेमाल पड़ेगा, इसलिए हमने ग्राफ को इंसर्ट कर लिया शुरू में ही, क्योंकि बिना ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा नहीं। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए क्वेश्चन। आप सबके पास ग्राफ पेपर होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है? द टॉप स्पीड ऑफ 30 डिफरेंट लैंड एनिमल हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो। अच्छा देखो, यहां पर जो हमारे पास में है ये स्पीड ऑफ एनिमल है। क्या है सर? स्पीड ऑफ एनिमल। थोड़ा सा हम इसको स्पेस को ऊपर कर लेंगे सो दैट कि हमको स्पेस मिले। आ जाइए, देखो यहां पर क्वेश्चन किस चीज के बारे में है? देखो क्वेश्चन किसके बारे में है? क्वेश्चन है द टॉप स्पीड ऑफ 30 डिफरेंट एनिमल, लैंड एनिमल है, जो जमीन पर है जो एनिमल है उसका स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे, अपना निकाल लेते हैं, क्या स्केल निकाल लेते हैं सो दैट कि एक स्ट्रेट लाइन बने। आप लोग भी ये काम करेंगे, है ना? इस स्केल पर हम लेने वाले हैं सर, यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना? ऐसे आगे तक और बढ़ा लेते हैं। चलिए, ये यहां तक हमने ड्रॉ किया। इट इज कॉल्ड व्हाट? एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, है ना? हम सर इसको यहां से रोटेट करेंगे और ये यहां जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा जी? छोटा हो जाओ, बहुत बड़ा हो गया है। यस, बताइए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना? यस, वाई एक्सिस होगा। इसको हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, हो गया काम खत्म। ये हम लोग का एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस लिख देंगे। ये हम लोग का वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस लिख देंगे। और क्या है यहाँ पर? दो चीज़ है सर। यहाँ पर क्या है सर? आप देख पाएंगे सर, क्लास इंटरवल यहाँ दिया हुआ है। तो हम चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो सर ये है कहाँ से? क्या 0 से 10 है? ध्यान देखो, ये जो हम लोग का सर क्लास इंटरवल जो दिखा, कैसा दिखा सर? क्लास जो इंटरवल दिखा, इंटरवल, ये कहाँ से दिखा? ये दिखा सर 10 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। क्या 0 से है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को क्लास इंटरवल दिखाते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? पहला को क्या बोल देंगे? 10, और इसको क्या बोल देंगे? 20 बोल देंगे। बात समझ में आया? क्लास इंटरवल कितना हो गया हम लोग का? 10 to 20 हो गया, राइट? ठीक है सर। अगला कितना है सर? 20 से लेकर 30 है, तो क्लास इंटरवल जो होगा हम लोग का 30 से फिर 40 होगा, 40 से कहाँ तक होगा हम लोग का? 50 होगा, और कहाँ तक है? 50 to 60 है, 50 से 60 है, और 60 से लेकर 70 तक है। दिस इज आवर क्लास इंटरवल। ठीक है, जो क्लास इंटरवल है इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कितना होगा? 10, 20, यह कितना होगा तुम्हारा? 30, ये कितना होगा? 40, ये कितना होगा? 50, और कितना है सर? 60 है, ये कितना है? 70 है। कहाँ तक जाना है? 70 तक जाना है, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, 10 से 20 में कितना एनिमल्स है? हाउ मनी? 3। ये कितना है तुम्हारा? 5। ये कितना है? 10। ये कितना है हमारा? इट इज सर 8। यहाँ पर दिया हुआ है ना सेम टू सेम। ये कितना है? 0। देखो ये 0 है, मतलब ग्राफ नहीं उठेगा। ये कितना है तुम्हारा? 2। अब देखो हम करेंगे क्या, ये जो हम लोग का होगा सर, ये होगा सर क्या? किस चीज का? मैक्सिमम स्पीड। नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पर? ये हम लोग का होगा सर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। और ये जो होगा ना, ये होगा तुम्हारा नंबर ऑफ एनिमल, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा तुम्हारा? नंबर ऑफ एनिमल, इसको बोल देंगे सर फ्रीक्वेंसी है। क्या हम लोग का? ये फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस को क्या सेट करना है? फ्रीक्वेंसी। अब नंबर देखो कैसा है, नंबर है सर 3 है, 5 है, 10 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कितना स्पेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जाना है 10 तक, तो मेरे पास स्पेस तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं? 2 से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 से मान लेते हैं। हाँ कर सकते हैं हम लोग। इसको पहला जो डिवीजन है मेरा किसके बराबर है? 2 के बराबर, तो 2 मान लिए। कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा से नहीं दिखेगा। यस ठीक है। अब ये कितना हम लोग का? 2 है। इसको अगला बार कितना मान लेंगे? 4 मान लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 6 होगा। कितना होगा? 8 होगा। ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा सर? 12। अगला कितना होगा सर? ठीक जा रहा है? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, हल्का सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं उसको। हाँ इसको यहाँ रखते हैं। ये कितना हो गया? 10। ये कितना होगा तुम्हारा? कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पार्ट होगा सर। 12 होगा। कितना होगा तुम्हारा? बस 12 तक है ही नहीं डाटा, रुक जाओ। अब चलो स्टार्ट करो। 10 से लेकर 20 में कितना डाटा है? 3। तो 3 कहाँ जाएगा? 2 और 4 के बीच में जाएगा ना, तो हम कहाँ तक इसको लेके जाएंगे? हम इसको लेके जाएंगे ठीक इसके 20 तक, यहाँ तक ले चलते हैं। इसको ऐसे करेंगे, इसको यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट किया? 3 को रिप्रेजेंट किया सर। 10 to 20 कितना? 3। क्या 3 यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को? 2 और 4 के बीच में है एग्जैक्टली। जब आप ग्राफ पर जब प्लॉट करोगे, जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा बारीक, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो आप आराम से यहाँ पर स्केलिंग, आपका तो खैर बहुत सारा स्पेस भी है, तो आप 1 2 3 4 मान लेना, कंटिन्यूअस चल जाएगा। डाटा क्या है? बहुत छोटा है ना। लीजिए आप, अगला कितना है?
20 से 30 कितना है ये तुम्हारा, 20 से 30 कितना नंबर है यहाँ पर, 5 है। तो कहाँ तक जाएगा ये सर, 4 और 6 के बीच में जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, देखो गैप नहीं ना है, देखो तो गैप है क्या, नहीं गैप है, 20 से 20 स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहीं से गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, बस इसको ज्वाइन कर देंगे साथ में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको यहीं से डंडा उठेगा, कहाँ से जाएगा सर, 4 और 5 के बीच में। तो जगह मान लेते हैं सर, इसके बीच का पॉइंट हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि अच्छा लगे। आ जाओ भाई, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो, यहाँ पे बुला लो। क्या समझ में आया, कंटिन्यूस हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है। नेक्स्ट वाला कितना है, 30 से लेकर 40 कितना है, 10। सर 10 तो ऊपर है ना, तो बताओ क्या करोगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। सर थोड़ा सा मेरा तिरछा बन गया है ना, लाइन से भटक गया रास्ता है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करोगे, हाथ से करने पर थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है ना। चलो कहाँ तक ले जाओगे, 10 तक। ये हम लोग का 10 हो गया, यस 10 हो गया। इसको सर बुला लेंगे नीचे, यही काम करेंगे ना। आजा भाई, आजा आजा आजा, अब नहीं गड़बड़ होगा। अब इसी का इस्तेमाल करने वाले, स्केल का इस्तेमाल करेंगे सो दैट कि टेढ़ा लाइन नहीं बने। हाँ जी, 30 to 40 कितना, 10 है। अच्छा अगला कितना है, 40 to 50 कितना है, 8। तो क्या करेंगे बताओ, 40 से लेकर 50 तक में कितना, 8 तक ना। तो एक काम करो सर, यहाँ तो लाइन बड़ा खींची दी है ना, यहाँ कहाँ जाएगा 8, यही ना 8 तुम्हारा है। तो 8 से ऐसे बुलाओ और फिर क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर लो, काम खत्म। हाउ सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट कितना है, 50 to 60 कितना, 0। तो बताओ क्या ग्राफ उठेगा, यहाँ नंबर ऑफ एनिमल कितना है, 0 है सर, तो ग्राफ नहीं उठेगा। 0 कहाँ पर है, यहीं पे ना है, ये क्या होगा तुम्हारा 0 होगा ना, तो 0 पर ग्राफ नहीं उठेगा। सिंपल था। अगला कितना बोला गया, 60 to 70 कितना, 2। तो क्या करें बताओ, यहाँ से पहला डिवीजन कितना का 2 था ना, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को बस उठाएंगे कहाँ तक, पहला पार्ट तक, यहाँ तक लेके जाएंगे। सेम टू सेम काम हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, और बस इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो वी हैव डन द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम, हम लोग का बन चुका है। क्या हिस्टोग्राम है एवरीवन, हाँ सर है, क्या हिस्टोग्राम है, हाँ है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिएगा सो दैट कि आपको दिखे कि हाँ यहाँ भी हमने मेहनत किया है, जो कि 0 के बराबर है। क्लियर, हालांकि नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो दिख रहा है 0 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम, एवरीबॉडी नोट इट राइट नाउ। जल्दी करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन एवरीबॉडी, व्हाट इज द क्वेश्चन। ग्राफ पेपर यहाँ पर प्लॉटिंग है, चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा देंगे है ना। आ जाओ भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलो क्वेश्चन में है द एज इन ईयर ऑफ द 360 पेशेंट ट्रीटेड इन हॉस्पिटल ऑन अ पार्टिकुलर डे आर गिवन बिलो। ठीक है, एज इन ईयर है 10 से 20 साल है, 20 से 30 साल है। तो क्या करोगे, यहाँ क्या लगाओगे बताओ तो, एज इन ईयर, क्लास इंटरवल होगा इधर, क्या होगा तुम्हारा क्लास इंटरवल इधर बनेगा। क्या होगा इसमें, एज इन ईयर दिया हुआ है, एज इन ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट इधर क्या लगाओगे, नंबर ऑफ पेशेंट, क्या लगाओगे, नंबर ऑफ पेशेंट। अच्छा नंबर ऑफ पेशेंट में क्या, फ्रीक्वेंसी ना, ये क्या हम लोग का फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है, एक्स एक्सिस में क्या होगा, क्लास इंटरवल। चलो पहला बात कि सर यहाँ पर जो ग्राफ पेपर जो इस्तेमाल करना है, देखो एवरीवन, कुछ बच्चा को सर ग्राफ पेपर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, हम देख के बेहोश हो जाएंगे अभी। चलो देखो यहाँ पर आप लोगों को जो स्क्वायर दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, या और बड़ा कर दें हम, और बड़ा कर दें, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, स्क्वायर यहाँ बना हुआ है सब जगह। ये जो स्क्वायर बना हुआ है ना, इसको इसके थ्रू हम लोग काउंट करते हैं। देखो कैसे करना है, कैसे करना है, देखो ये हम लोग क्या होगा सर, एक्स एक्सिस होगा, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हम लोग का, एक्स एक्सिस कहलाएगा। उसको क्या करोगे सर, इसके बाद हम लोग आएंगे वाई एक्सिस पर कट, तो ये क्या होगा हम लोग का, ध्यान देखिए। तो ये जो होगा तुम्हारा बिल्कुल इसी लाइन पे स्ट्रेट बनेगा, और ये हम लोग कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये क्या होगा हम लोग का, वाई एक्सिस हो गया। अच्छा देखो अब यहाँ पर नंबरिंग कैसे करना है, ये भी गड़बड़ हो जा रहा है। ये तुम्हारा क्या है, 0, पार्टीशन कहाँ से है, 10 to 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 है। ये क्या करेंगे सर, इसको बना देंगे, पहला का 10, ये कितना होगा 20 होगा, आगे कितना होगा तुम्हारा 30 होगा, ये कितना होगा तुम्हारा का 40 होगा, ये कितना होगा 50 होगा। अगला कितना होगा, देखो ध्यान से, जहाँ पे लाइन है ना, ये जहाँ पे लाइन है उसी लाइन पर लगाएंगे, कितना 60 होगा। अगला कितना होगा 70 तक जा रहा है, देखो 70। अब जानते हो कुछ बच्चा क्या कर रहा है, इस लाइन को इधर बढ़ा के इधर कर दे रहा है, कैसे बढ़ जाएगा भाई, इक्वल गैप होना चाहिए। तो गैप नहीं चेंज करो, डोंट चेंज द गैप। ग्राफ पेपर को यूज करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ दिखता है साफ साफ कि लाइनिंग कहाँ पर है, उस लाइनिंग के थ्रू चलना है। क्लियर है। अच्छा अगला हिसाब किताब कितना से स्टार्ट हो रहा है सर, ये स्टार्ट हो रहा है सर 20 है यहाँ पर, है ना, 20 है, फिर कितना 30 है, तो करते क्या है, जाना कहाँ तक है 120 तक। अगर हम 10 से स्टार्ट करें, 10 20 30 40 50 60 70 80, तो हमारी जगह नहीं आएगा,
मेरे तो नहीं आ रहा है, तो हम स्केल बड़ा कर दे रहे हैं। इधर क्या करेंगे, हम 20 मान लेते हैं। ये कितना हो गया 20, क्या करेंगे फिर 40, फिर कितना होगा 60, फिर कितना होगा 80 होगा, फिर कितना होगा 100, फिर कितना होगा 120, फिर कितना होगा 140। कहाँ तक जाना है हम लोग को, 120 जाना था, काम खत्म हो चुका है। क्लियर है। पहला जो प्लॉटिंग है 10 से लेकर 20 में कहाँ तक जाना है जी, 10 to 20 में कहाँ है 90 है, तो कहाँ तक जाएंगे बताइए तो। 10 से लेके 20 के बीच में कहाँ तक है, तो हैं हम लोग इसको बस ज्वाइन कर लेंगे। क्या होगा, हम कहाँ तक जाएंगे 80 से लेके 90 के बीच में लेके जाएंगे। ये चला गया बीच में, है ना। सेम टू सेम गैप सर यहाँ क्रिएट होना चाहिए। ये जो लाइनिंग मारा गया है ना यहाँ पे, सेम टू सेम यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलो यहाँ से तुम स्टार्ट करो, हो गया। इसको ज्वाइन कर लो, जस्ट ज्वाइन इट। ये तुम्हारा हो गया 10 से लेके 20 में कितना 90। अगला कितना बोला गया देखो तो, 20 से 30 कितना है बताओ तो, कितना है 40। 40 कहाँ पे, यहीं पे है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे कहाँ तक 40 तक। ये कितना होगा 40, ये कितना होगा हम लोग का, ये होगा सर 40, ठीक है 40। अच्छा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, जस्ट मेक इट छोटा। हाँ जी चलिए, ये हो गया 40, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ से। क्या है 40 बन गया। अगला कितना बोला गया 30 से 40 कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। चलो 60 लेके चलो, कहाँ है 60, वेयर इज द 60। ये होगा हम लोग का 60 यहाँ पे है, जस्ट मेक इट 60, हो गया 60। अब क्या करेंगे सर, इसको भी उठाना पड़ेगा ना तब ना मिलेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ा देंगे, कहाँ तक, ओहो ज़्यादा बढ़ गया आगे। चलो थोड़ा सा लाइन तिरछा हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, अब सही बन जाएगा। कहाँ से जाना है हम लोग को, 60 तक जाना है, जस्ट गो फॉर द 60। कहाँ 30 to 40 में कितना 60 है ना, 60 तक जाओ, गो फॉर द 60। चलो थोड़ा सा हाथ से भी हो जाना चाहिए, चलो हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन हाँ सेकंड में ही प्रॉब्लम है कि टेढ़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट कितना बोला गया, 40 से 50 कितना है 20, तो 20 कहाँ जाएगा, पहला पर जाकर लगेगा। इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो ज्वाइन, खत्म कहानी करो। कितना है 50 60 कितना 120, कहाँ है 120, यहाँ पर है, ये तो बहुत बड़ा है। इसको बड़ा करेंगे क्या 120 जाएगा ना, कैसे जाएगा, यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये चला गया। फिर कितना है तुम्हारा 120 है, इसको ज्वाइन तो करेंगे ना, 50 60 में कितना है 120, 120 यहाँ जाएगा हमारा। तो बताइए क्या बन जाएगा आप लोगों से। तो हिस्टोग्राम प्लॉटिंग करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल टास्क, बस आपको आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट कितना बोला गया है 30 होना चाहिए, तो सर 60 70 कहाँ जाएगा 30, सर 20 40 के बीच में जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे 20 40 के बीच में, तो क्या होगा बताओ सर 20 to 40 के बीच में जाएंगे तो कितना होगा, ये सर 20 के ऊपर और 40 के बीच में जाएगा। चलो बीच में चलते हैं, हो गया, बस इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, काम फिनिश्ड। हाउ सिंपल, इट इज़ डन। ये क्या दिखा रहा है सर, 10 से 20 साल के जो पेशेंट हैं वो कितने हैं 90 हैं, 20 से जो 30 साल के जो पेशेंट है कितने हैं सर 40 हैं। तो आपके ग्राफ प्लॉटिंग से दिखना चाहिए कि जो आपने काम किया है क्या वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो क्या साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। तो इट इज़ वेरी सिंपल टास्क टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम पर बेस्ड जो एक टाइप क्वेश्चन और है वो है तुम्हारा कि हिस्टोग्राम देख के पढ़ना है और उसका आंसर देना है, वो कल करा देंगे हम, और कल हो जाएगा तुम लोग का हिस्टोग्राम खत्म। और एक बार छोटा सा और